दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने का स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित। अब बैठक अषाढ 26 गते सवेरे 11 बजे बैठी। नेपाल प्रहरी के 28वां महानिरीक्षक में शैलेश थापा क्षेत्रीय नियुक्त। क्षेत्रीय बीएफए के जिम्मेवारी संभाली हन। लॉकडाउन के कारण देश भर के सार्वजनिक यातायात ठप। बैंक के ब्याज आ किस्ता तिरे ना सकला कारण यातायात व्यवसायी सब तनाव में। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालेला प्रक्रिया शुरू। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस विरुद्ध निमन काम करे ना सकल आरोप। डेनमार्क 2021 जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप आयोजन करे से पीछे हटल। ई बरस के कोपनहेगन हाफ मैराथन भी रद्द। पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक स्थगित भइल बाटे। आज सवेरे 11 बजे बैठक के कहल बैठक अषाढ 26 गते सुख के सवेरे 11 बजे बैठक के कहत स्थगित कैल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी देहने। पार्टी में विवाद समाधान होके ना सकला बाद बैठक चौथा बेर स्थगित कैल गई हुए। इससे पहले अषाढ 22 गते खातिर निर्धारण कैल स्थायी समिति बैठक दोनों अध्यक्ष के शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल तथा सहमति खातिर 24 गते तक बढ़ावल गई रहे। नेतृत्व विवाद में पड़ला बाद स्थायी समिति केंद्रीय तथा जिला कमिटी के नेता कार्यकर्ता पार्टी के दोनों अध्यक्ष ओली आ दाहाल के मिले खातिर दबाव देले बा। कुछ केंद्रीय सदस्य पार्टी मुख्यालय में धरना देके पार्टी के विधि सम्मत ढंग से संचालन करे खातिर चेतावनी देले बाटे। निचलिका कमिटी आ कार्यकर्ता से मिले खातिर दबाव पड़ला बाद दोनों अध्यक्ष ओली आ दाहाल विवाद समाधान खातिर सहमति प्रयास शुरू कैले बाटे लोग। ओकरा खातिर दोनों अध्यक्ष बीच छलफल हो रहल बा। नेपाल सरकार प्रहरी के 28वां महानिरीक्षक में शैलेश थापा क्षेत्री के नियुक्त करके निर्णय कैले बाटे। सरकार नया आईजीपी के दौड़ में रहल 2 जना में से क्षेत्री के नियुक्त करे के निर्णय कैले हुए। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में कालू बैठल मंत्री परिषद बैठक से नेपाल प्रहरी के 28वां महानिरीक्षक में शैलेश थापा क्षेत्री के प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी में बढ़ुआ करे के निर्णय कैले खा। नया आईजीपी के दौड़ में क्षेत्री सहित आईजीपी हरिबहादुर पाल भी रहनी। कार्य संपादन मूल्यांकन मुताबिक क्षेत्री पहिलका पाल दोसरका नंबर में रहल रहे लोग। क्षेत्रीय प्रहरी के मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग के प्रमुख रहनी। वर्तमान महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली 30 वर्षीय सेवा हद के कारण आज रात से नियमित अवकाश प्राप्त कर रहल बानी। बीतल फागुन 28 गते सरकार गेवाली के 27वां महानिरीक्षक में नियुक्त कैले रहे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के मोतिया बिंदु के ऑपरेशन भइल बाटे। काठमाडौँ स्थित तिलगंगा अस्पताल में सभामुख सापकोटा के दायां आँख के ऑपरेशन भइल हुए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदूक रोहित सहित के टोली आज सवेरे सभामुख सापकोटा के ऑपरेशन कैले हुए। कुछ समय एने सभामुख सापकोटा के आँख में समस्या देखल गई रहे। डॉक्टर सब के सलाह में उनकर आँख के ऑपरेशन कैल गई है। दक्षिण कोरिया में रोजगारी खातिर जाए के मिलो कहत माइती घर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उतरल सबके प्रहरी पकड़ ले बाटे। दक्षिण कोरिया जाएला खातिर संपूर्ण प्रक्रिया पूरा करके उड़ान के इंतजार में रहल सब आज माइती घर में प्रदर्शन कैले रहे। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण सब उड़ान सब बंद भइला बाद प्रक्रिया पूरा भइला पर भी कोरिया जाए के ना मिलल सब माइती घर में प्रदर्शन कैले हुए। 2 हफ्ता भीतर भी सरकार से कोरिया पठावे के पहल ना करी त 3000 से ज्यादा के रोजगारी खत्म होके के खतरा रहल प्रदर्शनकारी सब बतौले बाटे। रोजगारी गंवैला बाद अभी तक के समय आ मेहनत बर्बाद होके के डिप्रेशन के शिकार होके के डर भइला से तत्काल कोरिया पठाव खातिर माग करत शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कैल सहभागी रामहरि देवकोटा बतौलन। 2 हप्तापछि हाम्रो लगभग रोजगारीको 2000-3000 रोजगारी गुम्ने स्थिति छ। सरकारले पहल नगरेको खण्डमा त्यो पहल गरेर चाहिँ रोजगारी गुमिसकेपछि त हाम्रो एकतिर त मेहनत पनि खेर जाने, अर्कोतिर समय पनि खेर जाने, अर्को डिप्रेसनको शिकार पनि हुने र कोरिया जान नपाउने ग्यारेन्टी भयो भनेदेखि हामी सडकमा पूर्ण रूपमा आन्दोलनमै उत्रिन हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यो बाध्यात्मक सिर्जना चाहिँ सरकारले नबनाइदियोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। सामाजिक दूरी कायम करत प्रदर्शन में शामिल सब कमा के खाए के वातावरण बने खातिर लाखों बेरोजगार युवा सबके भविष्य ना बिगाड़े जैसे नारा लिखल प्ले कार्ड बोकले रहे। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार के प्रमुख गोविंद अधिकारी पकड़ाइल बाड़न। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली प्रमुख अधिकारी के नियंत्रण में लेहलक हुए। इससे पहले आयोग के टोली कार्यालय के 6 जने के सेवाग्राही से घूस लेहल समय पकड़ ले रहे। अषाढ़ 2 गते टोखा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 सामाखुशी चौक लगे के एगो पार्टी पैलेस आगे से मालपोत अधिकृत रघुवंश करेल से लेके
खरीदार तक घूस लेहल समय पकड़ाइल रहे। वो सब सेवाग्राही से जगह के कीता काट करे के आदेश करा देवे के बापत घूस के मोल मोलाई करत समय पकड़ाइल रहे। पकड़ाए वाला में मालपोत अधिकृत सहित खरीदार दीपक खनाल, नायब सुब्बा उद्धव सापकोटा, नवराज घिमरे, नारायण प्रसाद पोखरेला, गोपाल खड़का रहल बाटे लोग। उ सबके साथ में घूस बाबत लेहल 8,50,000 रुपया समेत बरामद कइल गेल रहे। पकड़ाइल सबके बयान के आधार में प्रमुख के नियंत्रण में लेहल अख्तियार जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नारायणी नदी में जरना बीने गईल एक जने युवक बेपत्ता भइल बाड़न। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर नारायणगढ़ के 26 वर्ष के युवक प्रकाश परिवार नदी में बेपत्ता भइल हवन। नारायणी नदी किनार में प्रदर्शनी मैदान लगे के जरना बीने गईल समय नदी में डूब के बेपत्ता भइल वार्ड प्रहरी कार्यालय नारायणगढ़ जनौले बा। परिवार के खोजी कार्य जारी रहल। रेग में जानकारी देहनी उ स्थान में नारायणी नदी हरेक साल आदमी के बेपत्ता बनावेला। लॉकडाउन के कारण देशभर के सार्वजनिक यातायात ठप्प बाटे। यातायात व्यवसायी सबके बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे ब्याज बुझाव खातिर थप तनाव देवे के शुरू कैला बाद व्यवसायी सब समस्या में पड़ल बा। रूपन्देही के ज्यादातर यातायात व्यवसायी सब असार अंतिम लगिचाइल संग तनाव झेलत आइल बाड़न सन। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण 2076 चैत 11 गते से कैल गेल लॉकडाउन के चलते यातायात ठप भइला बाद चिंतित व्यवसायी सब असार अंतिम लगिचाइल संग बैंक के ब्याज आ किस्ता तिरे ना सकला बाद तनाव झेलेला मजबूर बाड़न सन। हामी यातायात व्यवसायी त साह्रै नै पीडामा छौँ अहिले। राज्यले हामीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि एकदम उपेक्षित भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। साह्रै पीडामा परेको अवस्थामा हामीलाई ब्याङ्कको पनि त्यस्तै नै टर्चर भइरहेको छ, हाम्रा व्यवसायलाई टर्चर, म स्वयंलाई पनि टर्चर भइरहेको अवस्था छ। लाखों कर्जा लेके यातायात क्षेत्र में लगानी कैल रूपन्देही के सैकड़ों यातायात व्यवसायी अभी बैंक के तनाव झेलेला मजबूर बाड़न सन। अभी बैंक द्वारा किस्ता आ ब्याज बुझावेला ताकेता कैला संगी अपने सब फोन बंद करके लुके छिपे में मजबूर भइल बतावेलन व्यवसायी सब। अहिले यो यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीहरू यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन लकडाउनको अवस्थाले पूर्ण रूपमा धराशयी हुने स्थिति छ। सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको लगभग ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋण लिएर गरेको व्यवसाय हो। एकातिर ब्याङ्कले चाहिँ सामा ब्याजको लागि दैनिक रूपमा ताकेता गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारबाट पनि यो व्यवसाय क्षेत्रमा दिनुपर्ने राहत सहुलियत सुविधा कुनै पनि पाउन सकेको अवस्था छैन। व्यवसायी सबके मुताबिक बैंक किस्ता नियमित करे ना सकल, लंबा समय तक ऐसे ही रहे पड़ला बाद सवारी साधन के मरम्मत करे पड़े के, कर्मचारी के तलब खियावे पड़े जैसन अनेक समस्या होते हुए भी असार अंतिम में बैंक तथा वित्तीय संस्था से किस्ता खातिर रोजाना फोन आवेला। अनि सहुजिलाई जुन हाम्रो चालक परिचालकहरू जुन गाडीमा हिँड्ने परिचालकहरू छ उसको घर परिवार चालकले फोन गर्दा उसको परिवार बालबच्चा पनि सवारी धनी घरमा आएर हाम्रो चालक लोग्नेलाई पतिलाई के गर्न पाएछ काम दिनुस् हामी कहाँबाट खाने भनेर घरमा आएर धरना दिएर गर्दाखेरि घर परिवार जुन लगानी रहेछ व्यवसायमा सबैको घर परिवार नै धराशयी हुने स्थिति भएको हुँदा एकदमै नै हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। कोरोना संक्रमण की अवस्था में सबसे बेसी जोखिम रहल सार्वजनिक यातायात के क्षेत्र में काथी करल जाय कह के विषय में सरकार अनभिज्ञ जैसन दिखाई पड़ रहल बा। अभी तक सरकार द्वारा सार्वजनिक यातायात संचालन करे के कि ना करे के विषय में ठोस कदम लेवे नहीं खे सकल गईल। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। बचत तथा ऋण के कारोबार करेवाला सहकारी के अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत करे खातिर सुझाव मिलल बा। सहकारी में वित्तीय कारोबार बढ़ते गईला बाद प्रभावकारी अनुगमन ना भइला से जोखिम बढ़ल कहत नियमन प्रभावकारी बनावे खातिर कहल गईल बा।
प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अर्थ समिति द्वारा सांसद रामकुमारी झांकरी के संयोजकत्व में गठन कयल गेल पूंजी बाजार आ मुद्रा बाजार संबंधी अध्ययन करेला गठित उपसमिति से बुझावल प्रतिवेदन में बचत तथा ऋण कारोबार करेवाला सहकारी के अनुगमन राष्ट्र बैंक मार्फत करे पड़े के उल्लेख बाटे। सहकारी मार्फत वित्तीय कारोबार बढ़ते गयला पर भी नियमन खातिर प्रभावकारी व्यवस्था होके ना सकल कहत उपसमिति ओ सुझाव दिले बा। संविधान के व्यवस्था मुताबिक सरकार द्वारा सहकारी सबके अनुगमन करे के अधिकार स्थानीय तह तक हस्तांतरण करत समय सहकारी के कारोबार औरी असुरक्षित बनल उपसमिति के ठहर बाटे। उपसमिति बैंक के सहायक कंपनी के शेयर कारोबार करेला ब्रोकर लाइसेंस देवे पड़े के सुझाव दिले बा। ओही लेखा धितोपत्र ब्रोकर कंपनी सबके थप प्रतिस्पर्धी बनावे खातिर धितोपत्र दलाल संबंधी विद्यमान इजाजत आ संचालन नीति में सुधार करे पड़े के सुझाव भी देहल गइल बा। लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भए पश्चात अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरूले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल अनुमति पत्र दिने निर्णय उचित नै देखिन्छ। प्रतिवेदन में धितोपत्र ब्रोकर व्यवसाय के प्राप्ति आ मर्जर कर सके किस्म से नीतिगत व्यवस्था करे के भी सुझाव दिहल गेल बा। ब्रोकर के न्यूनतम चुक्ता पूंजी 2079 असार अंतिम तक 10 करोड़ रुपया पुगा के लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण करे के भी उपसमिति सुझाव दिले बा। उपसमिति द्वारा धितोपत्र बोर्ड आ नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारी के साधारण शेयर आवेदन देवेला रोक लगावे पड़े के भी सुझाव दिहल गेल बा। धितोपत्र दलाल व्यवसायबाट हुन सक्ने अनैतिक अथवा अनुचित कारोबार वा मिलेमतो वा भित्री सूचनाको आधारमा गरिने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानून भए प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नभए आवश्यक कानून बनाई लागू गर्ने। उपसमिति द्वारा पूंजी बाजार में नेपाल धितोपत्र बोर्ड के नियमन में कमजोरी रहल बतावल गेल बा। वही लेखा लगानीकर्ता के एकमात्र डीमैट खाता होके पड़े के KYC के झंझट के सरलीकरण करे पड़े लगायत के सुझाव भी देहल गेल बा। 2076 साउन 29 गते गठन भइल उपसमिति द्वारा 2 महीना लगा के प्रतिवेदन बुझावे पड़े के समय मिलला पर भी करीब 1 बरस बाद ही प्रतिवेदन बुझावल गेल है। उपसमिति में सांसद सब प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबू यादव, हेम कुमार राई सदस्य बाटे लोग। हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के औपचारिक रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकाले के प्रक्रिया शुरू कैले बारन। ट्रंप बीतल मई महीना में ही अमेरिका WHO से बाहर निकले के घोषणा कैले रहलन। WHO चीन के छाया में रहला ओकरे कठपुतली बनल आ कोरोना वायरस विरुद्ध निमन काम करे ना सकल आरोप ट्रंप लगाउते आइल बारन। यूरोपियन यूनियन आ बाकी विभिन्न क्षेत्र से WHO ना छोड़े खातिर भइल नेहुरा के बावजूद भी ट्रंप अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघीय स्वास्थ्य संगठन से अलग करे के शुरू कैले बारन। अमेरिका WHO के देहते आइल सहयोग स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में काम करे वाला दोसर संस्था के देवे के ट्रंप कहले बारन। ट्रंप अमेरिका WHO से बाहर होके के संबंधी जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी कांग्रेस के कराव दिले बारन। बाहर होके के प्रक्रिया पूरा होकेला कम्ती में 1 वर्ष लागी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक अमेरिका सन 2021 के जुलाई 6 तारीख से WHO से बाहर होके के जानकारी देने। अब खेलकूद समाचार। डेनमार्क सन 2021 जिम्नास्टिक विश्व कप चैंपियनशिप आयोजना करे से पीछे हटल अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ डेनमार्क जिम्नास्टिक महासंघ के निर्णय में दुख आ निराशा व्यक्त कैले बाटे। अक्टूबर 2021 में डेनमार्क के कोपनहेगन में होखेवाला प्रतियोगिता आयोजना करे से जिम्नास्टिक महासंघ पीछे हटला बाद प्रतियोगिता आयोजना बारे अन्योल बढ़ल बाटे। महासंघ प्रतियोगिता आयोजना काहे ना कर सकल ई बात स्पष्ट नहीं कैले। डेनमार्क के कोपनहेगन हाफ मैराथन रद्द भइल बाटे। कोरोना महामारी के कारण दौड़ संभव न भइला बाद आज आयोजक ए वर्ष के कोपनहेगन हाफ मैराथन रद्द भइल घोषणा कैलक हुए। डेनमार्क में कोरोना के कारण अवस्था सुधारोन्मुख न भइला बाकी दिन सब में कैसन सुरक्षा उपाय रही कह के स्पष्ट नीति न आइला के कारण देखावत स्पार्टा एथलेटिक्स एंड रनिंग एथलेटिक्स ई वर्ष के कोपनहेगन हाफ मैराथन रद्द करे पड़े के जनौले बा। ई संस्करण रद्द भइला बाद अब आयोजक सब
अगला साल के सितंबर 19 में करे के तैयारी में जुटल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित। अब बैठक असार 26 गते सबेरे 11 बजे बैठी। नेपाल प्रहरी के 28वां महानिरीक्षक में शैलेश थापा क्षेत्रीय नियुक्त। क्षेत्रीय बीएफएस से जिम्मेवारी संभालिया। लॉकडाउन के कारण देशभर के सार्वजनिक यातायात ठप। बैंक के ब्याज आ किस्ता तिरे ना सकला कारण यातायात व्यवसायी सब तनाव में। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालेला प्रक्रिया शुरू। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस विरुद्ध निमन काम करे ना सकल आरोप। डेनमार्क 2021 जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप आयोजना कर से पीछे हटल। एक बरस के कोपनहेगन हाफ मैराथन विरत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत मानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।